सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ये एक बड़ी खबर है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप फॉर्म भरिए। ये सबसे सस्ता आपको फॉर्म पड़ेगा और आप इसमें सबसे मिनिमम फीस पर आप एडमिशन ले सकेंगे। तो आइए, बीएससी नर्सिंग एडमिशन फॉर्म 2021 अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये लोकनायक हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू मार्ग न्यू दिल्ली में स्थित है। इसका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन जो है, एडमिशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो आइए इसकी लास्ट डेट देखते हैं, 30/9/2021 है। ट्यूशन फीस इसकी 250 रुपये है। नीट स्कोर से होगा, लेकिन एग्ज़ाम नीट का नहीं हुआ, फिर भी इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या पूरा प्रोसीजर है, कैसे आवेदन करेंगे, क्या करेंगे। पूरी खबर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स नर्सिंग 2021-22 बैच इन अहिल्याबाई, ये पूरा क्लियर करके आप देखिए ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ऊपर की तरफ जब इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ देखिए चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स नंबर, रजिस्ट्रेशन, सब ऊपर पूरा का पूरा लिख के स्टार्टेड डेट, ऑल द एस्पिरेंट्स आर hereby advised to apply to NEET थ्रू आपको पर्टिकुलर वेबसाइट प्रोवाइड कराई गई। हम नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए पब्लिक नोटिस दी गई है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये एक नोटिस दी गई है। उसके नीचे जब यहाँ पर आएंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स टू एडवर्टाइजमेंट 29 है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी 30 तारीख से अवेलेबल है। ये क्लोजिंग डेट इसकी 30 है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन नीट का जो है 12/9/2021 है। तो आप समझिए 30 यहाँ पर अब यहाँ पर अवेलेबल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसका प्रॉस्पेक्टस किया गया। तो हम इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेते हैं। तब तक हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे जब तक ये डाउनलोड होता है। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर फॉरगेट और लॉगिन न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऊपर आपकी तरफ देखेंगे तो यहाँ से आप इसे न्यू रजिस्ट्रेशन से जाकर टिक करके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब तक डाउनलोड होता है हमारा प्रोस्पेक्टस, तब तक हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आपको बना लेना है, अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ नीट एप्लीकेशन नंबर डालना है आपको। यानी आपको जो आपने नीट का फॉर्म भरा है, ये फॉर्म वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन लोगों ने नीट का फॉर्म भरा है। अगर नीट का फॉर्म आपने नहीं भरा है तो आप जो है नहीं इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी नीट का आपको फॉर्म भरा होगा, उसका जो एप्लीकेशन नंबर होगा उसे आपको यहाँ पर भरकर आगे प्रोसीड करना होगा। यानी यहाँ अगर आपके पास आपने नीट का फॉर्म 2021 का नहीं भरा है तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए कितना बेहतर था अगर होता कि अगर आपने नीट भरा होता। अगर आपने नहीं भरा तो आपके लिए कितनी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आप, क्योंकि जब इसका प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ और बाकी चीज़ें हैं, उनके बारे में देख के आपको पछतावा हो सकता है। देखिए ये एक यहाँ पर अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग का निकाला हुआ है इन्होंने। 18 तारीख को ही पहले ही निकाल दिया था कि काफ़ी पहले कि ये चीज़ यहाँ पर होनी है। एडमिशन साइट बता दी थी कब से कब तक यहाँ अवेलेबल रहेगा। 30/8 से 30/9/2021 तक अवेलेबल रहेगा। नीट स्कोर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ इन्होंने पूरी की पूरी यहाँ पर मेंशन कर दी थी। अब आइए इसका हम प्रॉस्पेक्टस देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी गवर्नमेंट कॉलेज है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड है। यहाँ पर बुलेटिन एंड इन्फॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग ऑनर्स 2021-22, यहाँ अप्लीकेशन जो फॉर्म आपको पड़ेगा, यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन आप करेंगे पर्टिकुलर, तो उसका 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी अप्लीकेशन फ़ीस ज़्यादा है कोर्स फीस से। आप समझिए इस चीज़ की, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ 1,000, कोर्स फीस अभी आपका ट्यूशन फीस आपको हम दिखाएंगे तो वो 250 रुपये ही इसकी है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं। 30 सितंबर 2021 तक आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ क्योंकि 12 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, यहाँ पर आप डेट ऑफ नीट एग्ज़ाम 2021, तो ये इसके बाद क्योंकि तब तक स्कोर कार्ड आ जाएगा तो आपका उसी बेसिस पर यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। शेड्यूल्स फॉर द एडमिशन बीएससी नर्सिंग, बाकी प्रोसेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। स्टूडेंट शैल अपलोडेड देयर नीट, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सिर्फ आपको नीट स्कोर वहाँ पर अपलोड करना होगा, बाद में उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स आपको भरना नहीं होगा, बहुत ही मिनिमम चीज़ें हैं। एज ऑफ कैंडिडेट 17 ईयर्स एंड 31 दिसंबर तक आपका होना चाहिए। 17 साल के आपको हो जाना है यहाँ पर।
कोई एग्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा बेसिस ऑफ जो है नीट स्कोर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बेसिस ऑफ नीट स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स नीट 2021 क्लियर कट यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर फॉर्म में, आप सभी लोग देखिए कि जो सीट्स होती हैं, जितनी सीट्स होती हैं उस सीट्स के हिसाब से यहाँ 85% सीट्स जो हैं एनसीआर वालों के लिए होती हैं, यानी दिल्ली रीजन में रहने वालों के लिए होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं उनके लिए 85% सीट्स होती हैं। बाकी 15% सीट्स अदर देन दिल्ली होती हैं, यानी दिल्ली के बाहर, यानी पूरे देश से जितने लोग हैं उन सभी लोग अगर आउटसाइडर दिल्ली भरते हैं तो वो 15% सीट्स में वो लोग आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है। आप सीट्स देख लीजिए, यहाँ टोटल सीट्स जो है 50 सीट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बंटवारा कर दिया गया दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 सीट टोटल की टोटल आपको जो मिलती हैं वो 37 सीट्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं पूरी जो है दिल्ली के लिए, और 7 सीटें मिलती हैं अदर के लिए मिलती हैं। बाकी जो सीट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 44 सीट्स रिमेनिंग सीट्स बचती हैं, टोटल 50 सीट्स होती हैं। और क्योंकि यहाँ पर डिसेबल पर्सनस के लिए 3 और 3 CW इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री के लिए 3 सीट्स यहाँ पर रिजर्व होती हैं, तो ये 6 सीट्स यहाँ पर अलग चली जाती हैं। इसलिए यहाँ पर टोटल सीट्स तो इसकी 50 हैं, लेकिन हैंडीकैप्ड के लिए 3 सीट्स हो गई और एक यहाँ पर CW इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री। तो पैरामिलिट्री जो पैरामिलिट्री के लिए यहाँ पर है, यहाँ पैरामिलिट्री के लिए जो है वो 3 सीट्स यहाँ पर रिजर्व कर दी जाती हैं। तो ये 3 6 सीटें हो जाती हैं, यानी 5% यहाँ पर हो गया। बाकी जो बचती हैं 44 सीट्स वो आपकी यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर बाकी रहती हैं। 7 सीटें अदर साइड दिल्ली और 37 सीट्स दिल्ली के लिए रहती हैं। अब आ जाइए यहाँ पर फीस की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप सभी लोग ज़्यादातर पूछते हैं। देखिए 5 रुपये इसकी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ीस आपको 250 रुपये देनी पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एथलेटिक फ़ी आपको 50 रुपये देनी पड़ेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कल्चरल काउंसिल फ़ीस आपको 10 रुपये देनी पड़ेगी। 600 रुपये डेवलपमेंट फ़ीस देनी पड़ेगी। 5 रुपये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस देनी पड़ेगी, पर एनम देनी पड़ेगी, ये सब पर एनम है। और ये यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फीस 250 रुपये आपको फ्रेशर के रूप में देनी पड़ेगी, उसके बाद अगले साल नहीं देनी पड़ेगी। और उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस और यहाँ चार्ज फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 10 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1200 और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल थ्योरी का अलग अलग। मार्कशीट्स पर सेमेस्टर आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। ट्यूशन फीस आप देख लीजिए, यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है आपको 250 रुपये, वो भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पर एनम। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड के लिए 100 रुपये, रिफंडेबल डिस्पोजिट लाइब्रेरी एंड ब्रेकर्स के लिए आपको यहाँ पर 250 रुपये, और हेल्थ फीस आपको 20 रुपये, गेम फीस 10 रुपये, SN एक्टिविटीज़ पर एनम 1500 रुपये, और एडिशनल एक्सपेंसेस फॉर द हॉस्टल 600 रुपये हॉस्टल फीस आपको देनी पड़ेगी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एज रुपीज़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद नीचे आइए 150 जुलाई, यानी आप देख सकते हैं जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, इस तरीके से आपको देना पड़ेगा। वाटर, फैन, गीज़र, इलेक्ट्रिसिटी फीस आपको 600 रुपये देनी पड़ेगी। मेस चार्ज आपका जो है 2500 रुपये होना चाहिए होगा, और धोबी चार्ज जो आपके कपड़े धुलेगा वो 200 रुपये। तो चार्जेस विल बी चेंज विदाउट नोटिस, इफ नेसेसरी रिफंड विल बी अलाउड टू समर वेकेशंस एंड द पीरियड नॉट लेस देन 15 days विद द पीरियड परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये चीज़ें यहाँ पर चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि ये मेस चार्जेस और धोबी चार्जेस में यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। तो आपने देख लिया कि कितनी कम फीस में आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि आपके लिए बहुत बेहतर होता अगर आपने नीट का फॉर्म भरा होता। तो उम्मीद है कि आप इस फॉर्म को भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। जैसे ही हम उन पे बात करेंगे आपको अगला वीडियो मिलेगा कि इस अहिल्याबाई के लिए, क्योंकि आपको नीट का स्कोर ही चाहिए, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, उनको कौन सा रेडी रखना है आपको, क्योंकि बहुत क्विक काम यहाँ पर होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप उन डॉक्यूमेंट्स को इसका रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स को भी आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो आइए चलते हैं, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए और शेयर भी करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।